राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को आपकी चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, ठीक है, कि 11 दिन का जो हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था मैंने, ठीक है, तो वो संकल्प पूरा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि देख रहे हैं कि बैक टू बैक मैं जो भी वीडियोस ला रही थी, ठीक है, अभी फिलहाल जो रिसेंटली है पिछले सप्ताह का, तो इस सप्ताह में भी, ठीक है, तो वो मेरे दरोगा फिजिकल से रिलेटेड था। तो दरोगा फिजिकल के लिए ऑब्वियस सी बात है कि मैं हनुमान जी को मानती हूँ, तो कोई भी ऐसा भक्त नहीं होगा कि जो मतलब भगवान जी को पूजता होगा, भजता होगा और फिर वो अपने कोई भी जो इच्छा है, ठीक है, मनोकामना है, ठीक है, तो उसके लिए प्रार्थना नहीं करता होगा। तो मैं भी की, ठीक है, मैं 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प रखी थी। तो वो चीज़ें पूरा नहीं हुआ, है ना, पूरा नहीं हुआ। और आपको पता है कि इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो था, मतलब कुछ दिन पहले, मतलब कि जब मेरा फिजिकल चल रहा था 2.5 महीने का जो जर्नी था, तो उस जर्नी में क्या था कि मैं राम नाम भी लिख रही थी और मेरे पास तो दिखाया भी था आप लोगों को, जब हनुमान जयंती था अप्रैल में, है ना, उस टाइम पे, तो मैं वो भी लिख रही थी। लेकिन फिर भी मेरा दरोगा का फिजिकल थोड़ा सा सही चुक गया। पता है क्यों चुक गया? क्योंकि देखिए, मुझे लगता है क्या कि होता है, ठीक है, तो आपको अंदर से फीलिंग आती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, वो मेरे अच्छे के लिए हो सकता है, ठीक है, अंदर से लगता है। तो मुझे नहीं पता आगे क्या अच्छा होना है, क्या नहीं अच्छा होना है, ठीक है, तो ठीक है, और चीज़ें नहीं हुई तो मैं मिसगाइड नहीं करना चाहती, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती कि हाँ मैंने बजरंगबली का संकल्प लिया, हमेशा पूरा ही हुआ है। मैक्सिमम चीज़ें 99% चीज़ें मेरी पूरी हुई है, लेकिन दरोगा फिजिकल वाली चीज़ें पूरी नहीं हुई, ठीक है, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई इसका आंसर आज मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मे भी भविष्य में मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि अगर संकल्प नहीं पूरा हुआ है ना, तो भगवान पे से मेरा भी बिलीव उठा था। मैं ह्यूमन हूँ, ठीक है ना, मेरा भरोसा टूट गया था। मैं कहती नहीं कोई भगवान नहीं होता। इवन सच बताऊँ, मैं आज भी माफ़ी मांगती हूँ, अगर वो सुन रहे होंगे, जरूर सुन रहे होंगे मेरी बात, क्योंकि मेरी बात पहुँचती है उन तक। अगर वो सुन रहे हैं ना, तो मैं यही कहूँगी, पता है क्या, कि सॉरी, मैंने राम जी के बारे में बहुत भला बुरा कहा था, बहुत गंदा बोला था, ठीक है, और उस चीज़ की पनिशमेंट पता है क्या थी? मेरे दांतों में दर्द, ठीक है, मेरे दांतों में कैविटी हो गया और इतना असहनीय दर्द था कि मेरे लगे प्राण निकल जाएंगे। तो मैं समझ गई कि प्रभु नहीं चाहते कि मैं उनका पूजा छोड़ूं, ठीक है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा उनसे मांगा है। पता है क्या, कुछ दीजिए या नहीं दीजिए, अपना साथ, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा, ठीक है, और वो बनाए रखिए मुझ पर, ठीक है। तो इसके लिए उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा, ठीक है। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और देखा भी होगा आप लोगों ने पिछले वीडियो में कि मैं डेंटिस्ट के पास गई थी, ठीक है, तो वहाँ पे गई थी मैं, तो मेरे को बोला क्या 10,000 का खर्च आएगा। मैं रही सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि नहीं मम्मी पापा को नहीं बोलना, कि उन्हें परेशान नहीं करना। और मेरे दांतों में इतना तेज़ दर्द लगा कि प्राण निकल जाएगा मेरा अभी, इतना। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी उस टाइम पे कोई भी बेसिक जब दवा जो होता है, ठीक है, वो रखी हुई थी। कहते हैं ना कि माँ आधी नहीं पूरी डॉक्टर होती है हमेशा, ठीक है, बच्चों के लिए। और मेरी माँ उस दिन मेरी तबीयत ठीक की, फिर मैं समझ गई कि क्या चीज़ें थी, ठीक है। और मेरे सपने में भी वो चीज़ें चल रही थी, ठीक है, सोई हुई थी, तो कि नहीं मैंने गलती करा है, भगवान जी को पूजा नहीं किया, और उसके बाद उनको भला बुरा कहा है। फिर मैं जाकर के माफ़ी मांगी। फिर एक दिन में जो छूटा हुआ था 19 तारीख को, हाँ, मैं ये भी बोली थी कि आप नहीं चाहते ना कि मैं आपका ये राम नाम जो लिखती हूँ हर दिन 1 पेज, ठीक है, वो लिखूँ, ठीक है, आप नहीं चाहते तो मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। और 19 तारीख के बाद से मैंने लिखी भी नहीं थी, ठीक है, मैं लिख गई थी कि अगर रिजल्ट होगा तभी लिखूंगी, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मैं उनका साथ छोड़ूं, ठीक है। तो वो मतलब ये सारी, मतलब ये सब अनुभूति होती है। अगर आप किसी चीज़ से दिल से कनेक्ट होते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको फील होती है। तो मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, ठीक है, संकल्प को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, कि एक और अनुभव है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं पूरी हुई, लेकिन एक अनुभव मेरा ये है, ठीक है, कि 17 तारीख को मई में ट्रायल था हम लोग का, हाँ 17, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो उस दिन क्या था कि मैं फर्स्ट ट्रायल था, मैं बहुत डरी हुई थी क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो उस दिन कहा था क्या, ये आपको आना ही होगा, आपको दर्शन देना ही होगा। और फिर यू डोंट बिलीव, ठीक है, क्या होता है कि मैं ट्रायल दे करके आती हूँ, टाइमिंग भी 5:40 का था, ठीक है। वो तो आप लोगों को लगे, आप लोग को क्यों लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आपकी बहन, आपकी दोस्त झूठ नहीं बोलती है आपसे, ठीक है।
तो मैं उनको बुलाई थी कि आपको आना ही होगा, दर्शन देना होगा, कहीं भी दीजिए दर्शन, लेकिन मेरे को देना होगा। और मैं रनिंग करके ट्रायल दे करके घर पे आई थी, ठीक है। घर पे आई तो मम्मी को बता ही रही थी कि देखो मम्मी मेरा तो हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं घर आई, ठीक है, आधा घंटा हुआ होगा, मैं हनुमान जी का सीरियल ही देख रही थी उस टाइम पे। हनुमान जी से रिलेटेड जो है ना, जय महाबली बजरंग महाबली करके कुछ है ऐसा, बजरंग बली शायद, हाँ महाबली जय बजरंग बली शायद, तो वो वाला सीरियल देख रही थी। मेरी बहन कहती दीदी देखो ना बानर रूप आया है, ठीक है, बजरंग बली का, तुम्हारे भैया हैं तुमसे मिलने। हम क्या कि अच्छा ठीक है। और मैं गई बाहर, देखा तो मैं वीडियो अभी इसके बाद मैं इसके बाद वीडियो लगा दूंगी, तो वो आए थे। तो कुल मिला करके मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके यही कहूँगी, ठीक है, कि अगर संकल्प नहीं पूरा हो पाता है तो भगवान का सानिध्य नहीं छोड़िएगा, क्योंकि उससे भी बहुत बुरा होता है, ठीक है, लाइफ में। जैसे मेरे दांतों का दर्द, कहते हैं ना कि दुश्मन को भी दांतों का दर्द ना हो, इतना दर्द था मेरा। और फिर मैं क्या कही, मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा दांतों के दर्द से परेशान थी, ठीक है। फिर क्या होता है कि मुझे याद आया, ठीक है, कि मैं जब मेरे को फेस में पैरालिसिस हो गया था, वो जो वीडियो आप लोगों को शेयर की थी, तो उस टाइम पे मुझे याद आया कि मैं क्या की थी, ठीक है, भगवान की दया से वो ठीक हो गया था। तो फिर मैंने क्या करा कि बागेश्वर धाम का मुझे याद आया, ठीक है। तो फिर मैं नेक्स्ट इसी मंगलवार से, हाँ, फिर पीरियड्स में भी थी मैं, तो पीरियड्स का ना क्या बुरा है, सबका होता है ना, तो पीरियड्स में थी तो पूजा नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मंगलवार से, मतलब ये कल आज फ्राइडे है ना, इसी मंगलवार से मैं हाथ जोड़ करके विनती की कि मुझे माफ़ करिए, और फिर से मैं पूजा शुरू कर रही हूँ, क्योंकि दरोगा के कारण नहीं कर रही थी, फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तो करा शुरू, ठीक है। और फिर वही पानी वाला जो समथिंग क्या, उसके बाद मेरे दांतों का दर्द बहुत सही है, बहुत सही। जहाँ पे 10,000 डॉक्टर बात कर रहा था, ठीक है, कि 10,000 ये वो, मतलब कुल मिलाकर ये है कि भगवान का सानिध्य मत छोड़िएगा, ठीक है। इससे बड़े बड़े कष्ट आपको नहीं पता, और नहीं हुआ है ना कुछ, तो भगवान ने अच्छा ही सोच के रखा होगा, वो आपके माता पिता हैं, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगी। जय श्री राम। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगी, ठीक है, हे प्रभु, हे वीर बजरंग बली, हे मेरे महादेव के अवतार, हे नारायण के प्रिय भक्त राम भक्त हनुमान, आप कभी भी मेरा साथ मत छोड़िएगा। मैं जानती हूँ आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरा आत्मा आवाज़ आप तक पहुँच रहा है, तभी तो बहुत सारा अनुभव आपने दिया है। बस मेरा साथ नहीं छोड़िएगा प्रभु, ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। जब मैं टूटूं तो आप संभाल लीजिएगा, जब मेरा विश्वास टूट जाए, ठीक है, ऐसी नौबत ही मत आने दीजिएगा प्रभु कि मेरा विश्वास आप पे से टूट जाए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और मुझ पे ही तो नहीं, सिर्फ मेरे यूट्यूब जितने भी यूट्यूब फैमिली है वो सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा, ठीक है, यही आपसे विनती है। और सबकी मनोकामना पूर्ण करिएगा, ठीक है। और मैं जानती हूँ आप सबके अच्छे के लिए ही काम करेंगे, ठीक है। वो तो अच्छा बुरा होना हमारे पिछले कर्मों का फल रहता है, ठीक है, जो हमें भोगना पड़ता है। लेकिन प्रभु हमारे साथ कभी गलत नहीं होते। माता पिता जैसे कभी भी बच्चों का अहित नहीं चाहते ना, वैसे भी प्रभु हमारा अहित नहीं चाहते। तो ये प्रभु बस अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना, बहुत सारा प्रेम देना, ठीक है। अपने आशीर्वाद से, अपनी छाव से मुझे वंचित मत करना प्रभु, ठीक है। जय श्री राम। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों को बहुत सारा प्यार।